Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 2. The name of the chapter, The Sound of Music. In this lesson there are two parts. जो फर्स्ट पार्ट था वो एवलिन के बारे में था, that I completed in last lecture. Now part 2, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो बिस्मिल्लाह खान का नाम शायद सबने सुना होगा. तो वो शहनाई वादन में बहुत ही फेमस थे. अभी उनका ये जो लेसन दिया है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में स्टोरी जान लेते हैं कि यहाँ पर बात की है जो एम्पर यानी राजा औरंगजेब था, उसने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको लोग पुंगी नाम से पुकारते थे, उसको बैंड कर दिया. अभी बैंड करने का उसका रीज़न क्या था? तो उसको लग रहा था कि ये जो पुंगी, उसका जो साउंड है, उसका जो म्यूज़िक है, वो अनप्लीजेंट है, और ऐसा अनप्लीजेंट साउंड कोई भी प्ले करेगा नहीं, यानी उसको बैंड कर दिया. अभी पुंगी को उसने नॉइज़ मेकर की तरह कहा गया, यानी पुंगी में से जैसे कोई अच्छा म्यूज़िक नहीं आता है, लेकिन वो नॉइज़ क्रिएट करता है, इसीलिए उसको क्या कर दिया, बैंड कर दिया, स्टॉप कर दिया कि कोई भी अभी पुंगी बजाएगा नहीं. सब लोगों ने सोचा कि भाई कुछ दिन के बाद उसको फिर से रिवाइव हो जाएगी, फिर से उसको परमिशन मिल जाएगी. तो एक बार्बर फैमिली थी, उनके फैमिली में सब लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे. ये जो बार्बर फैमिली थी जिसके घर में सब लोग म्यूजिशियन थे, तो उसने सोचा कि ये जो पुंगी है उसको मैं कुछ इम्प्रूव करूं. उसका साउंड जो किंग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको बैंड कर दिया, लेकिन मैं कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करूं कि जिसकी वजह से उसका साउंड क्या हो जाए, अच्छा हो जाए. तो उसने एक पाइप जो नेचुरल होलो होती है ऐसे सिलेक्ट की, और वो पुंगी से लंबी भी थी और ब्रॉड भी थी. उसको 7 होल की अलग अलग डिस्टेंस में उसकी बॉडी में, और उसको प्ले किया बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स. ये जो होल्स जो 7 थे, उसको बारी बारी कहीं कभी बंद करे, कभी किसी को ओपन करे, इस तरह से अलग अलग उसने साउंड क्या किया, उसमें से क्रिएट किया. अभी जब ऐसा किया तो एक अच्छा म्यूज़िक उसमें से क्या हुआ, क्रिएट हुआ. ओके. लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट था उसका लुक चेंज हो गया था. पहले उसको पुंगी कहते थे, लेकिन अभी वो पुंगी नहीं थी. पुंगी से लुक भी अच्छा था, उसका म्यूज़िक भी अच्छा था, तो इसीलिए उसका नाम कुछ चेंज रखना चाहिए. तो नाम उसका शहनाई रखा. अभी उसका रीज़न पीछे ये था कि सबसे पहले एक शाह यानी जो किंग, उसको शाह कहते थे पहले के टाइम पर, तो शाह के चैम्बर में यानी कोर्ट, शाह के सामने एक नाई मीन्स बार्बर, तो नाई ने पहली बार शाह के चैम्बर में ये जो इंस्ट्रूमेंट था, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ पुंगी, तो उसको पहली बार वहाँ पर प्ले किया शाह के चैम्बर में, और प्ले करने वाला एक नाई था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा, शहनाई. तो ये जो साउंड था वो बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू पुंगी. पुंगी का साउंड किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ये जो शहनाई का साउंड बहुत ही अच्छा था, इसीलिए सब लोगों ने तारीफ़ की. अभी आज भी बहुत से, जहाँ पर ख़ास करके टेम्पल से और जो वेडिंग्स होते हैं, तो उसमें ये शहनाई का क्या होता है, यूज़ होता है. क्लासिकल स्टेज में ये जो शहनाई उसको लाने का जो काम किया, उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. यानी ये शहनाई थी, सब लोग प्ले करते थे, लेकिन क्लासिकल स्टेज में ले जाने का
जो जिसको नाम मिला वो था बिस्मिल्लाह खान। अभी जब वो ये बिस्मिल्लाह खान की बात की कि जब वो 5 ईयर के थे तब वो पौंड के नियर गिल्ली डंडा खेलते थे। उसका एंसेस्टर जिसका नाम था दुमराव, बिहार की बात है, तो वो टेम्पल के नज़दीक वो रेगुलरली चैता यानी वन टाइप ऑफ भजन वो गाते थे। और ये जो भजन गाते थे, चैता गाते थे, उसके सामने उनको एक बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.25 यानी 1 किलो और 250 ग्राम जितना बड़ा लड्डू मिलता था। ये उनका प्राइस था और वो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके हिसाब से मिलता, यानी उनकी तरफ से मिलता था। और ये सब चीज़ 80 ईयर्स एगो की बात है, यानी 80 ईयर पहले ये सब था। अभी जैसे सिविलाइजेशन चेंज होती गई, ओके, तो ये जो बिस्मिल्लाह खान है वो धीरे धीरे बड़े होते गए। उन्होंने बहुत ही नामना की और उनको भारत में भारत रत्न से नवाजा गया। उनका काम इतना अच्छा था कि भारत रत्न से वो नवाजा गया। अभी उसकी बात की कि उनका जो जन्म था वो 21 मार्च 1916 को हुआ है। बिस्मिल्लाह का जन्म एक वेल नोन फैमिली जो म्यूजिशियन थी फैमिली उनके घर हुआ था, जो बिहार में रहते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिसका नाम था रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई नवाज थे और वो भोजपुरी किंग के कोर्ट में काम करते थे। उनके फादर की बात करें तो उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। और दूसरे बहुत सारे पैटर्नल जो एंसेस्टर्स थे वो सब शहनाई प्लेयर थे, यानी शहनाई बजाने वाले थे। अभी ये जो यंग बॉय था उसने बहुत ही अर्ली लाइफ में बहुत ही जल्दी उसने भी क्या किया था, म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था। जब वो 3 साल का था तो अपनी मदर के साथ जब वो मैटरनल मामा के घर गया, बनारस की बात है, अभी बनारस को लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जब उसके अंकल ओके म्यूज़िक प्ले करते थे जिसका नाम अंकल का नाम था अली बख्श, तो जब म्यूज़िक प्ले करते थे तो एकदम वो एक्साइट होकर उनको क्या करता था, सुनता था। उनके जो अंकल थे, मामा थे अली बख्श, वो वहाँ पर नज़दीक में विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे, वहाँ पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। अभी ये जो बिस्मिल्लाह खान था वो भी उनके साथ जाते थे और उसके बाद घंटों तक वहाँ पर बैठते थे और वो भी क्या करते थे, म्यूज़िक बजाते थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी क्या था, इंटरेस्ट था। इस तरह से बहुत सालों तक उन्होंने प्रैक्टिस की और ये प्रैक्टिस की वजह से वो धीरे धीरे उनका जो म्यूज़िक था वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा। ये जो गंगा माता थी, जो रिवर का नाम है, वो जैसे वहाँ बैठकर वो प्ले करते थे, जैसे उनको इंस्पिरेशन दे रहे थे, वो वहाँ पर बैठकर उसने अलग अलग राग इन्वेंट किए। ओके, वहाँ पर अलग अलग राग उन्होंने क्या किए, बनाए। फिर बात की है कि जब वो 14 ईयर के थे बिस्मिल्लाह खान, तब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद कोई म्यूज़िक फंक्शन में गए। वहाँ पर जो उस्ताद फैयज़ खान था, जब उन्होंने ये बिस्मिल्लाह खान का म्यूज़िक सुना तो उनको पैट करके कहा कि भाई आप हार्ड वर्क करो, एक दिन आप अपना नाम करोगे। और ये बिस्मिल्लाह खान को जो स्टार्टिंग मिली जब ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में स्टार्ट हुआ 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिली, यानी उनका जो म्यूज़िक है वो सब लोग जानने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑल इंडिया रेडियो था, आज भी आप देखोगे तो उनका सबसे पहले जो म्यूज़िक आता है वो बिस्मिल्लाह खान का है, यानी ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी क्या थी, ब्रेक थी। उसके बाद बात की है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान को जो फर्स्ट उस टाइम पर हमारे जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो रेड फोर्ट में जब ये पहली बार स्पीच दे रहे थे तो उससे पहले ये बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूज़िक है वो प्ले किया गया। उनको कहा गया कि राग काफ़ी आप सुनाओ।
और ये सुनकर वहाँ की जो ऑडियंस थे वो बहुत ही खुश हो गए। और उनका म्यूज़िक होने के बाद ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी स्पीच दी। ठीक है, उसके बाद बात की है कि बिस्मिल्लाह खान की बहुत ही जो ट्रिप थी, जैसे कि यहाँ इंडिया और अब्रोड, वो सब जगह क्या करते रहे, घूमते रहे। अलग अलग जो किंगडम थे, अलग अलग जो देश थे, वहाँ के जो किंग थे वो उनके म्यूज़िक को बहुत ही पसंद करते थे। यानी अलग अलग जो कंट्री थे, वहाँ के जो किंग थे उनको अपने वहाँ पर क्या करते थे, इनवाइट करते थे उनका म्यूज़िक सुनने के लिए। और म्यूज़िक सुनने के बाद उसको बहुत ही अच्छी अच्छी क्या मिलती थी, गिफ्ट्स मिलती थी। तो बिस्मिल्लाह को बहुत सारी जगह सब लोगों ने इनवाइट किया, उसको गिफ्ट मिली। उसके बाद बात की कि बिस्मिल्लाह खान को फिल्मों में भी चांस मिला। उनका एक जो मूवी है जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया कि जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में क्या हुए, फेमस हुए। उसके बाद दूसरा एक पिक्चर था दिल का खिलौना है टूट गया, उसमें भी उसका म्यूज़िक की बात की है कि दोनों पिक्चर, उसके बाद भी दूसरे बहुत सारे मूवी उनके म्यूज़िक की वजह से बनी और सब वो मूवी बहुत ही फेमस हुई। उसके बाद बात की है कि जो सबसे पहले इंडियन, ये पहले बिस्मिल्लाह खान थे कि जहाँ पर ये जो प्रेस्टीज है लिंकन सेंटर हॉल था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर सबसे पहले उनको क्या किया था, इनवाइट किया था उनका म्यूज़िक सुनने के लिए। उसके बाद बात की है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान है उसको अपने इंडिया से बहुत सारे अवार्ड मिले। मैंने आगे बताया कि भारत रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो तो मिला, उसके अलावा जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सब अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। और सबसे बड़ा जो भारत रत्न था वो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया। उसके बाद बात की है कि वो बहुत सारी जगह अलग अलग कंट्री में घूमते थे, लेकिन उनको कौन सी जगह अच्छी लगती है तो वो हर एक को एक ही बताते कि बनारस और डुमराव, ये दो जगह ऐसी थी कि जहाँ पर ऑलवेज़ वो आना चाहते थे। वर्ल्ड के कोई भी कोने में होते तो ये बनारस और डुमराव को याद करते थे। अगर बनारस होते तो डुमराव को याद करते, डुमराव होते तो बनारस को याद करते। ओके, तो एक उनका जो स्टूडेंट था उसने कहा ये बिस्मिल्लाह खान को कि आप यूएस आ जाओ, मैं एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पर आप क्या करो, म्यूज़िक बजाओ, इन म्यूज़िक बच्चों को सिखाओ। तो उसने कहा कि भाई मैं म्यूज़िक बजाऊँगा, लेकिन मुझे ये बनारस और ये जो गंगा माता है ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जब बहुत सारे टेम्पल होने चाहिए। तो उसने बोला कि वो तो मैं चलो कर दूँगा, बहुत सारे टेम्पल्स बना दिए। लेकिन फिर बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि भाई आपने रिवर्स बना दिए, लेकिन गंगा माता को कब ला रहे हो, फिर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि उनको हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही लगाव था, इसलिए वो हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरी कोई कंट्री में जाने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, नो डाउट कि वो कभी कोई इनवाइट करता था वहाँ जाते थे, लेकिन परमानेंटली वहाँ रहने का कभी उन्होंने सोचा नहीं। उसके बाद बात की है कि ये जो बिस्मिल्लाह खान थे वो एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे टेम्पल में, जैसे यहाँ पर बोला कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ पर जाकर एवरी मॉर्निंग को क्या करते थे, अपनी शहनाई बजाते थे। उसके बाद एक ब्रैकेट में दिया है कि 21 अगस्त 2006 को ये जो बिस्मिल्लाह खान थे, जिसकी एज उस टाइम पर 90 थी, 90 के बाद यानी एज ऑफ 90 के, वो एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत ही लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। ओके, और उसके जो देहांत हुआ उसकी वजह से पूरे जो इंडियन गवर्नमेंट और पूरे जो वर्ल्ड है उन्होंने शोक मनाया। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है बिस्मिल्लाह खान की कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट्स दिए अलग अलग बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो चलो हम उनका जो लेसन है वो लाइन वाइज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 21 चैप्टर का जो नाम है
पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, नेम ऑफ द लेसन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। तो जो औरंगजेब था, एम्परर औरंगजेब ने ये जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, उसको रॉयल रेसिडेंस यानी महल में ये बजाने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ही वॉज थिंकिंग कि ये जो पुंगी है उसका साउंड अनप्लीजेंट साउंड है, उसका आवाज़ अच्छा नहीं है। यानी ये जो पुंगी है वो आपको कभी भी रॉयल रेसिडेंस में यानी महल में, राजमहल में कभी बजाने की नहीं। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडीड नॉइज़ मेकर। पुंगी को उस टाइम पर नॉइज़ मेकर का नाम दिया, यानी ये जो आवाज़ क्रिएट करती है। ओके, तो वो जैसे आवाज़ नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ नॉइज़ है, इसलिए ये नॉइज़ मेकर की तरह उसको काउंट किया गया और उसके जो म्यूज़िक है उसको बैंड कर दिया कि कोई भी रॉयल रेसिडेंस में ये पुंगी आप बजा सकते नहीं हो। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, फ्यू यानी कुछ लोगों ने, हैड थॉट यानी सोचा। क्या सोचा? कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि वन डे यानी एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है पुंगी वो रिवाइव होगी। रिवाइव यानी वापस से आ जाएगी और फिर से लोग उसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे और पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो एक बार्बर जिसकी फैमिली थी बार्बर और उसके फैमिली में सब लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, यानी एक जो बार्बर था जिसकी फैमिली में सब लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, वो हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। तो उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है ओके, जिसको रॉयल पैलेस में बजाने के लिए मना कर दिया था, उसको बैंड कर दिया था, उसने डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने सोचा कि ये जो पुंगी है उसकी जो टोनल क्वालिटी है उसको मैं क्या करूँ, इम्प्रूव करूँ। क्यों? क्योंकि मनाही क्यों थी, बैंड क्यों किया था? क्योंकि उसका जो आवाज़ था इज़ नॉट प्रॉपर, एंड दैट्स वाई द एम्परर औरंगजेब बैंड दैट इंस्ट्रूमेंट। तो उसने सोचा कि मैं उसका जो पुंगी है उसका जो टोनल है, उसका जो आवाज़ की टोनल है उसको क्या करूँ, मैं चेंज करूँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ। ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्ट्रिंग। तो उसने एक पाइप ऐसा सिलेक्ट किया कि नेचुरली होलो, यानी बीच में क्या होता है, होलो, ओके, जिसको हम बैम्बू कहते हैं। स्टिम, होलो स्टिम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, वो लंबा भी होगा और ब्रॉडर यानी थोड़ा मोटा होगा, देन द पुंगी, यानी पुंगी से उसकी हाइट लॉन्ग भी होगी और ब्रॉडर यानी थोड़ा ज़्यादा मोटा होगा पुंगी से। ऐसी एक नेचुरली जो बैम्बू स्टिक थी उसको क्या किया, सिलेक्ट किया, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और वो जो पाइप थी उसके ऊपर 7 होल्स यानी 7 होल बनाए, उसके ऊपर क्या बनाए, 7 होल बनाए उसकी बॉडी पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको ये प्ले किया गया, किस तरह से प्ले किया देखो, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ these holes, soft
एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। तो उसको किस तरह से प्ले किया गया कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल्स, ये जो 7 होल थे उसमें से कुछ होल क्या करे, बंद करे, ओपन करे। जब ओपन करे तो वो ओपन किया तो दूसरा कोई होल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी इस तरह से क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम होल्स, और इस तरह से अगर प्ले किया गया तो उसमें एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड की आवाज़ प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो वो जो साउंड था वो बहुत ही अच्छा था कि सब लोगों ने उसको क्या किया, पसंद किया। ओके, he played the instrument before royalty and everyone was impressed। उससे ये जो इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया था, 7 होल्स बनाए थे, और while playing he was closing and opening some holes so that a melodious music produced। ये जो म्यूज़िक क्रिएट हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, वो सबको इम्प्रेस किया। यानी जिस लोगों ने ये जो म्यूज़िक सुना सब लोग इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से एकदम डिफरेंट यानी अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसको एक नया नाम दिया गया क्योंकि वो पुंगी से अलग था। उसका जो म्यूज़िक था, साउंड था, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, एंड दैट्स वाई दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ गिवन अ न्यू नेम। अभी क्या नया नाम दिया गया तो सुनो। एज द स्टोरी गोस, ये स्टोरी इस तरह से बताती है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर। ओके, तो पहली बार उसको किसी ने शाह के चैम्बर में क्या किया था, प्ले किया था। तो पहली बार ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको शाह के चैम्बर में सबसे पहली बार प्ले किया गया, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। नाई का मीनिंग होता है बार्बर, और उसको जो प्ले करने वाला था वो एक बार्बर था, उसको हिंदी में बोलते हैं नाई। एंड इन शॉर्ट ये बजाने वाला कौन था, नाई, और सबसे पहले उसको प्ले किया गया शाह के चैम्बर में। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। ओके, इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम क्या रहा, शहनाई। ओके, यहाँ पर आप उसके पिक्चर देख सकते हो कि जो फर्स्ट है दैट इज़ पुंगी, और जो सेकंड है दैट इज़ कॉल्ड शहनाई। तो ये जो पुंगी था उसमें ये जो नाई था उसने कुछ इम्प्रूवमेंट लाकर, कुछ चेंजेस करके उसके साउंड में चेंजेस किया, और इंस्ट्रूमेंट जैसे ये था उसमें से चेंज करके ये इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसका नाम दिया शहनाई। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ कंप्लीट हुआ। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2 है, शहनाई वो बिस्मिल्लाह खान की बात है। तो फर्स्ट जो पॉइंट इसमें बताया गया है कि एम्परर जो औरंगजेब थे तो उन्होंने एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, ये पुंगी को बैंड कर दिया। बैंड करना यानी कि उसको भी प्ले करेंगे नहीं, कहाँ पर, रॉयल रेसिडेंस, यानी जहाँ पर राजा महाराजा रहते तो ऐसी जगह ये पुंगी को भी प्ले किया जाएगा नहीं। तो उसका रीज़न क्या दिया, प्ले क्यों नहीं करने का, तो किंग ने ऐसा रियलाइज़ किया ये जो पुंगी है उसका साउंड अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट का मीनिंग साउंड अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, वो साउंड किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो ये सोचकर उन्होंने ये जो पुंगी था उसको बैंड कर दिया। ओके,
अभी ये पुंगी को दूसरा कहा गया नॉइज़ मेकर्स। यानी जो ये पुंगी का जो साउंड है वो कोई साउंड नहीं है, वो नॉइज़ है। नॉइज़ का मीनिंग क्या होता है कि जो आवाज़ पसंद नहीं है उसको नॉइज़ कहते हैं। ओके, और वॉइस क्या कहते हैं, जो आवाज़ हमें पसंद है उसको वॉइस कहते हैं। तो ये जो पुंगी का साउंड था उसको नॉइज़ कहा गया। तो कुछ लोगों ने उस टाइम पर सोचा था कि एक दिन आएगा जब ये जो इंस्ट्रूमेंट उसको रिवाइव होगा, यानी फिर से ये पुंगी लोग क्या करेंगे, बजाएंगे। अभी तो बैंड है लेकिन शायद फ्यूचर में वो फिर से रिवाइव होगा और सब लोग उसका यूज़ करेंगे। तो एक फैमिली थी बार्बर की, उसके घर में सब लोग म्यूजिशियन थे। तो उन्होंने सोचा, एक बार्बर ने सोचा कि जिसकी फैमिली सब प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, भी ये जो पुंगी है उसका जो टोनल कोडिली यानी आवाज़ है उसमें मैं कुछ चेंजेस करूं। क्यों? क्योंकि उसको बैंड क्यों किया गया था, क्योंकि उसका आवाज़ अच्छा नहीं लग रहा था, उसका आवाज़ अनप्लेजेंट था, इसीलिए उसके आवाज़ की वजह से उसको बैंड किया गया था। तो उसने सोचा कि उसके आवाज़ में कुछ चेंजेस करूं कि जिसकी वजह से मैं उसको फिर से सबके सामने क्या कर सकूं, प्ले कर सकूं, और वो आवाज़ ऐसा मैं प्रोड्यूस करूं कि सब लोग को ये इसका आवाज़ कैसा लगे, अच्छा लगे। तो इस तरह से उन्होंने ये जो पुंगी था उसमें कुछ रिवाइव करने का सोचा। उसने एक पाइप ली जिसमें नेचुरली होलो होता है, नेचुरली होलो वाला पाइप, दैट मीन्स वी कैन से बेम्बू स्ट्रिंग। तो बेम्बू स्ट्रिंग ली जो ये पुंगी से लॉन्गर, लंबी, एंड ब्रॉडर यानी मोटी। तो वो पुंगी से लंबी भी थी और मोटी थी भी। ऐसी एक उसने एक पाइप सिलेक्ट की। उसके बाद उसमें अलग अलग उसने डिस्टेंस पर 7 होल्स बनाए, अलग अलग डिस्टेंस पर क्या बनाए, 7 होल्स बनाए। अभी 7 होल्स बनाने के बाद उसने उसको प्ले किया। ये प्ले किस तरह से करते थे कि ये जो 7 होल्स है वहाँ पर क्या करते थे, अपनी ये जो 2 हाथ की उंगली है, 4 और 4 8, यानी सब 7 होल्स पर क्या करते थे, वो रख देते थे। एंड वाइल प्लेइंग हम क्या करते हैं कि उसकी जो उंगली हम 1 बाय 1 क्या करते, उठाते रहते हैं। और इस तरह से उंगली उठाना यानी ये जो होल था उसको क्या करना, ओपन करना, और उंगली रख देना, दैट मीन्स क्लोज करना। तो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज होल्स, ये जो होल्स है उसको बार बार ओपन या क्लोज करने में इस तरह से म्यूज़िक प्ले करना, तो उसमें एक मेलोडियस साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है। और ये नया साउंड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये जैसे ही उसने ये बना दिया तो यही इंस्ट्रूमेंट लेकर वो रॉयल किंगडम यानी इन शॉर्ट किंग के सामने गए और उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट था न्यू उसको पहली बार प्ले किया। ये सुनने के बाद सब लोग इम्प्रेस हो गए। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट था दैट इज़ न्यू इंस्ट्रूमेंट, नोबडी न्यू इट्स नेम, उसका नाम कोई जानता नहीं था। तो अभी उसका नाम क्या देना, तो उसके लिए एक छोटी स्टोरी है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहले शाह के चैम्बर में इसको प्ले किया गया, और जो प्ले करने वाला था वो एक नाई था, एक बार्बर था। तो सबसे पहले उसको शाह के चैम्बर में बजाया गया और बजाने वाला था वो नाई था, इसीलिए उसका नाम शहनाई रखा गया। ओके, तो ये जो शहनाई नाम है उसके पीछे क्या रीज़न था, उसका नाम कैसे रखा गया, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देखो पुंगी और शहनाई का पिक्चर भी दिया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वी कैन सी फ्रॉम द पिक्चर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी जो फर्स्ट जो पार्ट सेकंड पार्ट का जो ये लेसन उसमें फर्स्ट नंबर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी पता चल गई होगी, जो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया वो भी पता चला होगा।
अभी आपको उसके साथ एक पीडीएफ दी जाएगी, वो पीडीएफ में आपका होमवर्क होगा, वो आपको होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।